learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-हज आयत 31। हुनफा लिल्लाहि, यकसू होकर अल्लाह के लिए, गैरा मुशरिकीना बिही, उसके साथ शिरक ना करने वाले हो। अल्लाह ताला के दीन पर इखलास से अमल करें, अल्लाह के सिवा हर एक से रुख फेर कर सिर्फ अल्लाह और उसकी इबादत पर तवज्जो दें, हक पर कायम रहें। वमन युशरिक बिल्लाहि, और जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, फ़कअन्नमा खर्रा मिनस्समाई, तो गोया वो आसमान से गिर गया। फ़तख्तफ़ुहु तैरू, फिर परिंदे उसे उचक लेते हैं। औ तहवी बिहिर्रीहु, या उसे हवा गिरा देती है। फ़ी मकानिन सहीक, किसी दूर दराज जगह में। अल्लाह ताला ने उस शख्स की मिसाल दी है जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है, जैसे कि वो आसमान से गिर गया हो। अब परिंदे तेज़ी से उसकी बोटियां नोच नोच कर खा रहे हैं, या हवा के तेज़ झोंकों से वह दूर की जगह जा पड़ा है और गिरते ही तबाह हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ते काफिर की रूह आसमानों पर लेकर चढ़ते हैं तो उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते और उसकी रूह वहीं से पटक दी जाती है। फिर आपने यही आयत पढ़कर सुनाई, यही हाल मुशरिकीन का है। बस ईमान आसमान की मानंद महफूज और बुलंद है, और जिसने ईमान को छोड़ दिया वो उस चीज़ की तरह है जो आसमान से गिरे और आफात का शिकार हो जाए तो उसे परिंदे उचक लेते हैं और उसके अज़ा को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मुशरिक का यही हाल है, जब वो ईमान को छोड़ता है तो शयातीन हर जानिब से उसे उचक लेते हैं, उसके टुकड़े कर डालते हैं और उसका दीन और दुनिया तबाह कर देते हैं। या उसे सख्त तेज़ हवा लेकर उड़ती है और उसके अज़ा के चीथड़े बनाकर कहीं दूर जा फेंकती है। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि, ये और जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो यकीनन वो दिलों के तकवे से है। शायर से मुराद अलामात और निशानियाँ हैं। शायर अल्लाह से मुराद इस्लाम के इम्तियाज़ी अहकामात हैं जिनकी वजह से अलग शनाख्त मुमकिन होती है। मुराद दीन की ज़ाहरी अलामात हैं जिनमें मनासिक हज शामिल हैं। शायर की ताज़ीम से मुराद उनकी इज़्ज़त और उनकी तौक़ीर को कायम करना और बंदों की कुदरत और इस्तात के मुताबिक उनको तकमील तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला के शायर की ताज़ीम दिलों के तकवे से ही होती है। बस शायर की ताज़ीम करने वाला अपने तकवा और ईमान की दलील को पेश करता है, इसलिए कि उनकी ताज़ीम दरअसल अल्लाह ताला की ताज़ीम के ताबे है। लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजल मुसम्मा, तुम्हारे लिए इनमें एक मुकर्रर वक्त तक कुछ फ़ायदे हैं। सुम्मा महिल्लुहा, फिर उनके हलाल होने की जगह इलल बैतिल अतीक, कदीम घर के पास है। यानी बैतुल्लाह की तरफ जो जानवर भेजे जाते हैं, ज़िबा करने से पहले तक उनसे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। मसलन उनकी सवारी, दूध और दीगर काम जिनसे कुर्बानियों को नुकसान न पहुँचे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुर्बानी का जानवर ले जाते हुए देखा तो आपने फरमाया, इस पर सवार हो जाओ। उसने कहा, ये तो कुर्बानी का जानवर है। आपने फिर फरमाया कि इस पर सवार हो जाना। उसने कहा, ये तो कुर्बानी का जानवर है। तो आपने फिर फरमाया, अफसोस, सवार भी हो जाओ। वैलक, आपने दूसरी या तीसरी बार फरमाया। सही बुखारी 1679। बैतुल अतीक से मुराद सारा हरम और मिना वगैरह हैं। यानी जब कुर्बानियों को ज़िबा कर दो तो उसका गोश्त खुद भी खाओ और मोहताजों को भी खिलाओ और हदिये भेजो। यानी कुर्बानी के जानवरों की इंतहा बैतुल्लाह है, वहाँ पहुँचकर उन्हें ज़िबा किया जाता है। वली कुल्ली उम्मतिन, और वास्ते हर उम्मत के, जअलना मनसकन, मुकर्रर किया हमने कुर्बानी करना, लियज़्कुरुस्मल्लाहि, ताकि वो ज़िक्र करें अल्लाह का नाम, अलामा रज़क़हुम, उस पर जो उसने रिज़्क़ दिया उन्हें, मिन बहीमतिल अनआमी, मवेशी जानवरों में से। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीका मशरू किया है। अल्लाह ताला के नाम की कुर्बानियाँ करना और खून बहाना इब्तदा ही से है कि लोग उसके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, ताकि उसका जिक्र कायम हो और लोग उसका शुक्र अदा करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे और मैं भी 2 मेंढों की कुर्बानी करता हूँ। सही बुखारी 5553। हज़रत अबू अयूब अंसारी बयान करते हैं कि अहद रिसालत में अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान किया करता था। इब्ने माजा 3147। अल्लाह ताला का जिक्र कायम करने के लिए अल्लाह के दिए हुए मवेशियों की कुर्बानी करें। ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेने से इंसान के एहसासात अल्लाह की ज़ात के साथ वाबस्ता हो जाते हैं। अल्लाह ये चाहते हैं कि कुर्बानी की तरह मोमिन की ज़िंदगी का हर काम अल्लाह के लिए हो जाए। इस वजह से गैर अल्लाह के नाम पर की गई कुर्बानियों को हराम करार दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद के बाद कुर्बानी करने को अपनी सुन्नत करार दिया है। हज़रत बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक उस दिन हम पहला काम ये करते हैं कि नमाज अदा करते हैं, फिर वापस पलटते हैं और कुर्बानी करते हैं। जिस शख्स ने ऐसे ही किया उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। सही बुखारी 5545।
فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، پھر تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پھر تم اسی کے فرما بردار بنو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ سورہ الانبیاء 25۔ اکثر شریعتیں مختلف ہیں مگر ایک اصول پر سب متفق ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ اکیلے کا عبودیت کا مستحق ہونا اور اس کے ساتھ شرک کا ترک کر دینا۔ اس لیے فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، یعنی اسی کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے سوا کسی کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ اس کی اطاعت ہی سلامتی کے گھر تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری بھی دی گئی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ان کے لیے ہے۔ المخبت سے مراد اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا، اس کے بندوں سے تواضع سے پیش آنے والا۔ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، علی ما اصابہم، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی عمدہ صفات کا ذکر ہے۔ ایمان والوں کی پہلی عمدہ خصلت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت خوف اور خشوع ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت ان کی اطاعت میں کمی اور اس کا شکر ادا نہ کرنے اور اس کے ذکر سے غفلت کے شعور سے ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ الصابرین وہ ہے جو مشقتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت نماز قائم کرنے والے، یعنی وقت کی پابندی، ارکان اور شرائط کی مکمل ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ طیب رزق میں سے گھر والوں، رشتہ داروں، فقراء، محتاجوں پر خرچ کر کے مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ اس رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو اس نے دیا، اور اس کی شریعت کو بھی مانتے ہیں اور جو کچھ اس نے فرض کیا اس کو ادا کرتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کی قوت عمل اور اس کی سمت میں کوئی تضاد نہ ہو، اس لیے اسلام عقیدے کو پوری زندگی پر غالب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہر چیز کا محور بنا دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔